लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है और ऐसे में उम्मीदवार जो अपना किस्मत आजमाना चाहता है उनका भी क्षेत्र में भ्रमण शुरू हो चुका है। इन सब के बीच मैं उस बात का जिक्र करूंगा जो इस लोकसभा में काफ़ी चर्चित है। लोगों का कहना है कि स्थानीय उम्मीदवार की विजयी इस बार चतरा लोकसभा में ज़रूरी है विजयी होना। इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि कौन बनेगा करोड़पति में एक प्रश्न पूछा गया था कि आज तक पूरे देश में ऐसा कौन सा लोकसभा है जहां स्थानीय उम्मीदवार कभी भी विजय नहीं हुआ है, तो उसका सही जवाब चतरा था। अब जो कैंडिडेट या उम्मीदवार जो खड़े हो रहे हैं या जो किस्मत आजमाना चाहते हैं वो इस बात को खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसका खूब ज़ोर शोर से, और लोगों को बतला रहे हैं कि ये काफ़ी शर्म का बात है। ये शर्म की बात है कि एकमात्र लोकसभा चतरा है जहाँ पे स्थानीय उम्मीदवार आज तक विजय नहीं हुआ। पूरे देश में ऐसा कोई लोकसभा नहीं है। 1947 से देश आज़ाद हुआ और उसके बाद से जो चुनाव प्रणाली है उसमें कम से कम एक बार तो ऐसा ज़रूर हुआ है कि स्थानीय उम्मीदवार की उस लोकसभा में जीत हुई है जिस लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा हो। लेकिन चतरा जिला जब से बना है उस वक्त से लेकर अभी तक चतरा जिला का कोई स्थानीय व्यक्ति चतरा से सांसद नहीं हुआ है। तो इस बात को लोग बतलाते हैं कि यह चतरा जिला के लिए शर्म की बात है, यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ और आपको बतलाना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपको पता है कि हमारा जो संविधान बना है उसमें पूरे देश के अगर आप कहीं से नागरिक हैं तो आप चुनाव लोकसभा का लड़ सकते हैं किसी भी लोकसभा क्षेत्र से, और अगर आप राज्य से चुनाव लड़ रहे हैं तो राज्य का वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो आप किसी भी जिला या किसी भी विधानसभा से विधायक बन सकते हैं। तो अगर ये प्रश्न केबीसी में पूछा गया था तो ये प्रश्न का दूसरा तरीका भी पूछे जाने का होना चाहिए। जो मुझे लगता है वो ये होना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र के ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने लोकतंत्र को अभी तक जिंदा रखा है। अब मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि लोकतंत्र को मतदाता ने जिंदा रखा है। आप अभी देख रहे होंगे हर ओर क्षेत्र और सीमा की लड़ाई चल रही है। महाराष्ट्र में तो मैं अभी का बात नहीं कर रहा, महाराष्ट्र में कई मर्तबा, खास करके मैं नाम भी ले रहा हूँ, राज ठाकरे के द्वारा बिहारियों के लिए, झारखंडियों के लिए अपशब्द कहे गए, तुम यहाँ से जाओ, भागो, तुम्हारे राज्य में काम नहीं है, यहाँ नौकर बन के काम करने चले आते हो। तो जहाँ ये बंगाल है, तो जहाँ पे इस तरह का क्षेत्र और सीमा का लड़ाई चल रहा है और वैसे में चतरा के मतदाता क्षेत्र और सीमा, स्थानीय, ये सारे चीज़ों से दूर होकर स्वच्छ मन से मतदान करते हैं और किसी भी भारतीय को यहाँ से सांसद बनाते हैं, तो ये चतरा जिला के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए उदाहरण है और ये गर्व की बात है। अब मैं इसमें ये नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन केबीसी का जो प्रश्न है उसे मैं गलत मानता हूँ। और प्रश्न ये होना चाहिए था कि कौन सा वह लोकसभा क्षेत्र है जो आज भी लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए है और इस बात को साबित करता है कि अगर आप भारतीय हैं तो किसी भी लोकसभा से आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है। तो नेगेटिव चीज़ों का प्रचार करने के बजाय पॉजिटिव जो चीज़ें हैं, और चतरा के मतदाता काफ़ी जागृत हैं, तभी तो वो क्षेत्र, मजहब, पंथ या सीमा से परे होकर जो योग्य उम्मीदवार है उसको अपना मतदान करते हैं। तो मैं चतरा के तरफ से चतरावासियों का, मैं इस बार अगर स्थानीय भी योग्य हैं तो उनका भी चुनाव होगा और उन्हें भी। तो ये केबीसी का जो प्रश्न, मेरा मेन मकसद ये था कि केबीसी का जो बार बार जिक्र आता है, ये शर्म की बात है, उम्मीदवार करते हैं, यहाँ की कुछ जनता भी करती है कि ये शर्म का नहीं है, हमारे लिए गौरव की बात है। धन्यवाद।